Lesson 10 Stone Soup. Once upon a time, a young man went from one place to another in search of work. एक समय की बात है, एक युवा आदमी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया. Hard meanings: young man, युवा आदमी, नौजवान. Search, खोज, तलाश. वर्क, काम, रोजगार. यह पंक्ति बताती है कि एक युवक काम की तलाश में घूम रहा था, जिससे उसकी स्थिति और संघर्ष का अंदाजा होता है. He was tired and hungry. So, he stopped at a town. वह थका हुआ और भूखा था. इसलिए, वह एक शहर में रुक गया. Hard meanings: tired, थका हुआ. Hungry, भूखा. Town, शहर. यह पंक्ति उसकी हालत को दर्शाती है कि लंबी यात्रा के कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था. He asked the people of the town, "Will you share your food with me?" उसने शहर के लोगों से पूछा, क्या आप अपना खाना मेरे साथ साझा करेंगे? Hard meanings: asked, पूछा. Share, साझा करना. Food, खाना. यह बताता है कि युवक को भूख लगी थी और उसने मदद के लिए निवेदन किया. No, they said, "We have no food." नहीं, उन्होंने कहा, हमारे पास खाना नहीं है. Hard meanings: no, नहीं. Said, कहा. यह पंक्ति दर्शाती है कि शहर के लोगों ने युवक की मदद करने से मना कर दिया. The young man was sad. He sat down on a rock and thought. He thought hard. युवक उदास हो गया. उसने एक पत्थर पर बैठकर सोचा. उसने गहराई से सोचा. Hard meanings: sad, उदास. Rock, पत्थर. Thought, सोचा. यह पंक्ति दिखाती है कि युवक ने हार मानने के बजाय समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया. Suddenly, he had an idea. अचानक, उसके दिमाग में एक विचार आया. Hard meanings: suddenly, अचानक. Idea, विचार. यह पंक्ति युवक की चतुराई और समाधान खोजने की क्षमता को दर्शाती है. He took a pot and filled it with water. उसने एक बर्तन लिया और उसे पानी से भर दिया. Hard meanings: pot, बर्तन. Filled, भरना. यह पंक्ति युवक के समाधान की दिशा में उसके पहले कदम को दिखाती है. The young man picked up a stone. He put it into the water. युवक ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में डाल दिया. Hard meanings: picked up, उठाया. Stone, पत्थर. यह पंक्ति उसकी योजना के प्रारंभ को दर्शाती है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए थी. Then he lit a fire. He put the pot on the fire. फिर उसने आग लगाई और बर्तन को आग पर रख दिया. Hard meanings: lit, जलाना. Fire, आग. यह पंक्ति दिखाती है कि युवक अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था. The townspeople came to look. शहर वाले देखने के लिए आए. Hard meanings: townspeople, शहर के लोग. Look, देखना. यह पंक्ति बताती है कि युवक की योजना काम कर रही थी और लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था. What are you making? They asked the young man. तुम क्या बना रहे हो? उन्होंने युवक से पूछा. Hard meanings:
मेकिंग बना रहे, तैयार कर रहे। आस्क्ड पूछा, प्रश्न किया। यह पंक्ति दर्शाती है कि लोग युवक के कार्य में रुचि ले रहे थे और वह जानना चाहते थे कि वह क्या बना रहा है। स्टोन सूप, ही सेड। पत्थर का सूप, उसने कहा। हार्ड मीनिंग्स। स्टोन सूप एक काल्पनिक सूप जो सहयोग और सामूहिक प्रयास की प्रेरणा देता है। युवक ने अपनी योजना का खुलासा किया, जो एक चतुर तरीका था लोगों को एक साथ लाने और साझा करने के लिए। द यंग मैन टेस्टेड द सूप। युवक ने सूप चखा। हार्ड मीनिंग्स। टेस्टेड, स्वाद लिया। यह दिखाता है कि युवक सूप का स्वाद चख रहा है और सुधार की संभावना की खोज कर रहा है। This tastes good, he said. It would have tasted better if I could add carrots to it. यह स्वादिष्ट है, उसने कहा। यह और भी बेहतर होता अगर मैं इसमें कुछ गाजर डाल सकता। Hard meanings. Tastes, स्वाद। Better, बेहतर, अधिक स्वादिष्ट। युवक ने सूप की तारीफ की, लेकिन उसमें कुछ गाजर डालने का सुझाव दिया, जिससे यह और भी स्वादिष्ट हो सकता था। I have carrots, said a woman and added them to the pot. मेरे पास गाजर हैं, एक महिला ने कहा और उन्हें बर्तन में डाल दिया। Hard meanings. Carrots, गाजर, एक पौष्टिक सब्जी। Added, डाला, जोड़ा। महिला ने सूप में अपनी गाजर डालकर उसे और बेहतर बनाने में मदद की। यह दिखाता है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। The man tasted the soup again. आदमी ने फिर से सूप चखा। Hard meanings. Again, फिर से। यह दिखाता है कि युवक ने गाजर डालने के बाद सूप का स्वाद दोबारा चखा। This tastes better, the man said. It would have tasted still better if I could add some potatoes to it. यह और बेहतर स्वाद ले रहा है, आदमी ने कहा। यह और भी बेहतर होता अगर मैं इसमें कुछ आलू डाल सकता। Hard meanings. Still better, और भी बेहतर। Potatoes, आलू, एक और स्वादिष्ट सब्जी। युवक ने कुछ आलू डालने का सुझाव दिया, जिससे सूप और भी स्वादिष्ट हो सकता था। I have potatoes, said a man and added them to the pot. मेरे पास आलू हैं, एक आदमी ने कहा और उन्हें बर्तन में डाल दिया। Hard meanings. Potatoes, आलू। आदमी ने अपनी सामग्री को साझा किया, जिससे सामूहिक प्रयास का महत्व समझ में आता है। Thank you, the man said. How nice it would have tasted if I could add some meat to this. धन्यवाद, आदमी ने कहा। यह कितना स्वादिष्ट होता अगर मैं इसमें मांस डाल सकता। Hard meanings. मीट, मांस, प्रोटीन से भरपूर पदार्थ। नाइस, अच्छा, स्वादिष्ट। यह पंक्ति दर्शाती है कि युवक ने अपनी सामूहिकता के लिए आभार व्यक्त किया और सूप को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए मांस जोड़ने का विचार किया। I have some meat, said another man and added it to the pot. मेरे पास कुछ मांस है, दूसरे आदमी ने कहा और उसे बर्तन में डाल दिया। Hard meanings. मीट, मांस, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ। Added, डाला, जोड़ा। दूसरे आदमी ने भी मांस डालकर सूप को और भी स्वादिष्ट बनाने में मदद की, जिससे यह सामूहिक प्रयास की भावना को मजबूत करता है। Soon the soup was ready. The man shared the soup with everyone. जल्द ही सूप तैयार हो गया।
आदमी ने सूप सभी को बांट दिया। हार्ड मीनिंग्स: रेडी, तैयार, बन चुका। शेयर्ड, बांटा, दूसरों के साथ साझा किया। यह पंक्ति दिखाती है कि सामूहिक प्रयास के बाद सूप तैयार हुआ और आदमी ने उसे सभी के साथ साझा किया। It was very good indeed. Everyone liked the stone soup. यह सच में बहुत अच्छा था। सभी ने पत्थर का सूप पसंद किया। Hard meanings: Indeed, सच में, वास्तव में। यह दिखाता है कि सूप ने सभी को स्वादिष्ट और संतुष्ट किया, हालांकि यह एक साधारण सूप था। They could not understand how stone soup could taste so good. उन्हें यह समझ में नहीं आया कि पत्थर का सूप इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। Hard meanings: Understand, समझना, जानना। यह पंक्ति दर्शाती है कि लोग आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण पत्थर का सूप कैसे इतना स्वादिष्ट हो सकता है। The man cleaned the bowl. He put the stone in his pocket. आदमी ने कटोरी को साफ किया। उसने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। Hard meanings: Cleaned, साफ किया। Put, रखा। यह पंक्ति दिखाती है कि आदमी ने पत्थर को फिर से इस्तेमाल के लिए अपनी जेब में रखा, जिससे यह दर्शाता है कि वह जानता था कि वह फिर से इसका उपयोग कर सकता है। I might need this again, he smiled to himself. मुझे शायद इसे फिर से जरूरत पड़े, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। Hard meanings: Might, शायद, संभावना। नीड, जरूरत, आवश्यकता। यह पंक्ति आदमी के चतुराई और सूझबूझ को दर्शाती है, जो जानता था कि यह पत्थर भविष्य में फिर से काम आ सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी सोच और सहयोग से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। युवक ने अपनी समझदारी से स्टोन सूप बनाकर लोगों की मदद की और इस प्रक्रिया में सभी ने मिलकर अपना योगदान दिया। यह बताता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी कठिनाई को आसान बना सकते हैं। विलोम शब्द: ऑपोजिट्स। यंग, युवक, ओल्ड, वृद्ध। टायर्ड, थका, एनर्जेटिक, ऊर्जावान। हंग्री, भूखा, फुल, पेट भरा। शेयर, साझा करना, कीप, रखना। सैड, हैप्पी, खुश। हार्ड, कठिन, इजी, आसान। ऐड, जोड़ना, रिमूव, हटाना। बेटर, बेहतर, वर्स, बुरा। नाइस, अच्छा, बैड, बुरा। क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा। माइट, हो सकता है, विल, करेगा। नीड, जरूरत, हैव, होना,